हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनबीसीसी शेयर के ऊपर और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड शेयर के ऊपर। क्या कोचिन शिपयार्ड 5000 जाएगा? एनबीसीसी में हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को अगर आराम से देखिएगा तो आपको सभी पॉइंट साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको सीखने को मिलेगा, जिसको कि आगे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं खुद के एनालिसिस में। तो चलिए एक एक करके सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एनबीसीसी के शेयर में अगर देखेंगे तो 100% का तेजी हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में देखने को मिला। और अगर पूरे वीक के कारोबार की बात करेंगे तो स्टॉक जो है 2% नीचे क्लोज हुआ है। मार्केट में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा तेजी देखने को मिला। स्मॉल कैप मिड कैप में एक अच्छा तेजी देखने को मिल रहा है, लेकिन एनबीसीसी का शेयर वीकली बेसिस पे 2% नीचे क्लोज हो रहा है। लास्ट 1 मंथ की अगर बात करेंगे तो स्टॉक 4.25% नीचे क्लोज हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्या है जो एनबीसीसी नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है? कुछ तो कुछ लॉजिक होगा। तो इसी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए आगे सभी पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहते हैं। अगर कहीं पे ब्रेकआउट आ रहा है, कहीं पे इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हो रहा है, कोई इंपॉर्टेंट जोन रीटेस्ट हो रहा है, सभी चार्ट्स को हम लोग शेयर करते रहते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता रहे। लेकिन इन केस अगर फिर भी आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या किसी और काम में आप बिजी हैं, तो फिर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको एग्जैक्टली गाइड किया जाएगा कौन से स्टॉक को बाई करना है, कौन से लेवल पे बाई करना है, क्या स्टॉप लॉस होने वाला है, क्या टारगेट होने वाला है, क्या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, क्या आपका पोजीशन साइजिंग होगा। एवरीथिंग आपको डिटेल में बताया जाएगा। सारा डिटेल जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम एज वेल एज ट्विटर हैंडल का लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज कंपनी का जो है बोनस, रिसेंटली कंपनी ने आपको अनाउंस किया था और उस बोनस का रिकॉर्ड डेट आ चुका है। बोनस 1:2 के रेशियो में रिकमेंडेड है। तो अपने पोर्टफोलियो में, अगर आपके पोर्टफोलियो में एनबीसीसी का शेयर है, तो उसको मल्टीपल्स ऑफ 2 में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर में आपको कन्वर्ट करके रखना है, जिससे कि आपको जब बोनस इशू हो तो वहां पे आपको ऑड नंबर के साथ आपको प्रॉब्लम होगा। आपका जो 1 एक्स्ट्रा शेयर रहेगा उसका आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। तो बेटर है अगर आपका ऑड नंबर में है तो उसको इवन में कन्वर्ट कर दीजिए, एक शेयर बाई करके या फिर एक शेयर सेल करके। और अगर ऑलरेडी इवन में है तो फिर आप आराम से होल्ड कीजिए। नेक्स्ट, अगर हम लोग रिकॉर्ड डेट की बात करेंगे तो 7 अक्टूबर 2024 है, यानी कि 7 अक्टूबर को अगर आपके पोर्टफोलियो में एनबीसीसी का शेयर रहेगा तो आप एलिजिबल हैं। हर 2 शेयर पे एक शेयर आपको बोनस मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास 50 शेयर है तो आपको 25 शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 100 शेयर है तो फिर जो है आपको वहां पे उसी रेशियो में 50 शेयर मिलेगा। हर 2 शेयर पे एक शेयर जो है आपको बोनस मिलने वाला है। डिविडेंड ऑलरेडी मिल चुका है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनबीसीसी के चार्ट्स के ऊपर। एनबीसीसी के चार्ट में अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना जरूरी है। सबसे पहले स्टॉक के मंथली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि मंथली चार्ट पे हम लोगों को बहुत आइडिया मिलता है और साथ ही साथ नेक्स्ट वीक में मंथली कैंडल क्लोज होने वाला है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट कब आया था। यहाँ पे ब्रेकआउट आया था आपको 55 रुपीज के लेवल के ऊपर। अगर आप क्लोजिंग बेसिस पे जाते हैं तो ये कैंडल क्लोज हुआ था 58 रुपीज पे। उसके बाद से यहां से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई लगाया आपको 209.75 का, यानी कि तकरीबन 210 का स्टॉक ने हाई लगाया। अब जो यहाँ पे मोमेंटम हुआ है 152 पॉइंट के आसपास का मोमेंटम हुआ है। नॉन स्टॉप मोमेंटम हुआ है, बीच में जरूर यहाँ पे आपको 2-3 मंथ कंसोलिडेट किया था, अगेन मोमेंटम हुआ, यानी कि कहीं पे रिट्रेसमेंट नहीं है, कहीं पे ब्रीफ कंसोलिडेशन नहीं है। स्टॉक जो है आपको लगातार रैली किया है, मोर देन 200% का रैली, यानी कि 250% का रैली स्टॉक प्राइस में हम लोगों को देखने को मिला। अब एक चीज को आप समझिए, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल्स काम करता है,
लेकिन उसके पीछे फंडामेंटल्स भी जरूरी होता है। सबसे पहले तो एक बात को समझिए, यहाँ पे स्टॉक को कुछ टाइम चाहिए। यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है। टू बी अगर ब्रॉडर रेंज की बात करें तो इस पूरे रेंज में जो है स्टॉक आपको कंसोलिडेट करता हुआ नेक्स्ट 1 to 2 ईयर देखने को मिल सकता है। यानी कि स्टॉक जो है नीचे की साइड में ऑलमोस्ट आपको 120 130 से 200 के रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। उसके पीछे का एक और वजह है, फंडामेंटली अगर आप देखेंगे कंपनी ने ब्रेकआउट कब दिया, ब्रेकआउट दिया है आपको 2023 में। उससे पहले स्टॉक कब से कंसोलिडेट कर रहा था, 2019 से। अब 2019 में सेल्स कितना था, 9,943 करोड़ का, और कंपनी नेट प्रॉफिट कर रहा था 392 करोड़ का। उसके बाद से अगर देखेंगे तो सेल्स डिक्लाइन हुआ, और हम लोगों को ये चीज अगर आप देखेंगे तो क्लियरली जो है 2017 से ही स्टॉक प्राइस में दिखने लगा था। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2017 से यहाँ पे सेल्स जरूर बढ़ा, बट जो है धीरे धीरे आपको सेल्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2024 में अगर देखेंगे 10,000 करोड़ से ऊपर का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, 400 करोड़ से ऊपर का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस 5 ईयर में सेल्स में अभी बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, नेट प्रॉफिट में भी हम लोगों को बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। लेकिन आप इस चीज को देखिए 2019 में स्टॉक प्राइस कहाँ था और यहाँ पे अभी स्टॉक प्राइस कहाँ पे है, तो तकरीबन 3 गुना स्टॉक प्राइस हो चुका है और अभी रिट्रेसमेंट में है। यानी कि अगर स्टॉक को ऊपर जाना है तो कंपनी के फंडामेंटल्स को भी उसी रेशियो में इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी जो है आपको प्राइस सस्टेन करता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना चाहिए, स्टॉक मार्केट में वर्टिकल रैली कभी भी सस्टेन नहीं करता है। एक वर्टिकल रैली हुआ है, अब यहाँ पे दो सिनेरियो पॉसिबल है, या तो स्टॉक जो है आपको इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, या फिर आपको इस रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है एक अच्छे टाइम के लिए, या फिर स्टॉक में जो है रिट्रेसमेंट आ सकता है। जो भी होगा स्टॉक में अभी हम लोगों को ज्यादा बड़ा मोमेंटम अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते 200 का स्टॉक 400 हो जाएगा या फिर 200 का स्टॉक 600 हो जाएगा। वो तब होगा जब कंपनी का फंडामेंटल भी उसी रेशियो में बढ़ेगा। यानी कि अगर 10,000 करोड़ का सेल्स अगर मार्केट को लगता है जो 2025 में कंपनी का सेल्स 20,000 करोड़ हो जाएगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है फिर आपको कंसोलिडेशन जरूरी नहीं है होगा, वो मार्केट वहां पर रैली कर देगा। लेकिन वो तब होगा जब मार्केट को लगेगा जो इतना जबरदस्त जो है आगे ग्रोथ कंटिन्यू हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी का सेल्स ग्रोथ जो है आपको 14% से लास्ट 3 ईयर में हुआ है, और स्टॉक प्राइस जो है 58% से इंक्रीज हुआ है। और इनफैक्ट अगर लास्ट 4 क्वार्टर की हम लोग बात करेंगे, सेल्स 20% से इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट ग्रोथ 44% से इंक्रीज हुआ है, लेकिन स्टॉक प्राइस 200% के सीएजीआर से लास्ट 1 ईयर में ग्रो किया है। तो इस चीज को समझिए, जो इतना जबरदस्त जो है जंप आपको अभी देखने को नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो कंटिन्यू होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हैं पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लीजिए, रेस्ट को आप होल्ड करके रख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है कोचीन शिपयार्ड। कोचीन शिपयार्ड के शेयर में क्या करना चाहिए? स्टॉक बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। सबसे पहले अगर देखेंगे ऊपर के लेवल से स्टॉक में हम लोगों को एक, अगर हम लोग यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे या फिर अगर मंथली बेसिस पे अगर हम लोग इस मूव को देखेंगे, सबसे पहले मूव कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपको इस स्विंग से स्टार्ट हुआ था। लो लगाया था 713 का इन द मंथ ऑफ मार्च, और यहाँ से आपको मोमेंटम स्टार्ट हुआ था। तो इस पूरे स्विंग को अगर हम लोग देखेंगे तो 100% रिट्रेसमेंट आपको समवेयर अराउंड यहाँ पे इस लो पे कंप्लीट होता है, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऊपर की साइड में आपको जो हाई है 2979 का है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 61.8% के रिट्रेसमेंट जोन से बाउंस किया है, और जो है 50% के ऊपर में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, और 50% के रिट्रेसमेंट लेवल के जस्ट नीचे जो है स्टॉक आपको क्लोज दिया है। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे है। अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे सपोर्ट की बात करें, तो इमीडिएट जो है स्टॉक के पास नीचे की साइड में सपोर्ट है,
यहाँ पे 1630 से आपको 1720 1730 का एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे कि स्टॉक लगातार सपोर्ट लिया है। और साथ ही साथ ऊपर की साइड से अगर हम लोग देखेंगे तो एक हम लोगों को चैनल पैटर्न का भी यहाँ पे ब्रेक जो है आपको इस चैनल पैटर्न में स्टॉक जो है लगातार आपको ट्रेड कर रहा था, और अब यहाँ पे हम लोगों को चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक एक अच्छे लेवल पे है, सपोर्ट के लेवल पे। यहाँ पे अगर देखेंगे सपोर्ट के लेवल पे स्टॉक ने एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया है, प्रीवियस 2-3 कैंडल के इंगल्फ फॉर्मेशन को इंगल्फ कर चुका है। और ऊपर की साइड में एक जो आपको इमीडिएट रेसिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है 2000 का लेवल, और अगर इस लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी ऊपर की साइड में हम लोगों को 3000 और उसके ऊपर का भी रैली देखने को मिल सकता है। नीचे के लेवल पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम में भी हम लोगों को स्पाइक देखने को मिल रहा है। लगातार जो यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा था, छोटे छोटे वॉल्यूम के साथ बन रहा था, अब यहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो कोचिन शिपयार्ड के शेयर में हम लोगों को एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है। 23 सितंबर इस स्टॉक के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ₹2.25 पर शेयर का जो है यहाँ पे आपको डिविडेंड भी मिलने वाला है 23 सितंबर को। और साथ ही साथ टेक्निकली भी अगर देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छे लेवल पे है। यहाँ पे आप अपने चार्ट पे भी एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद जो है आप एक बेटर अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं, और उसके बाद इस स्टॉक को राइड कर सकते हैं। नीचे की साइड में जब तक स्टॉक इस सपोर्ट जोन को ब्रेक डाउन नहीं करता है, 1630 के लेवल को जब तक स्टॉक ब्रेक डाउन नहीं करता है, फर्दर गिरावट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर स्टॉक यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर स्टॉक जो है 1300 के लेवल तक भी जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।